शहर के बीचों बीच खड़ी वो विशाल हवेली दूर से ही अपने रौब का एहसास करा देती थी। संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे लोहे के गेट और अंदर फैला हुआ बगीचा सब कुछ अमीरी की कहानी कहते थे। इस हवेली का मालिक था विक्रम सिंह। लोग उसे इज्जत से विक्रम भैया कहते थे, लेकिन उस इज्जत में डर ज्यादा था, प्यार कम। विक्रम के पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसी के नाम हो गई थी। उसकी 2 छोटी बहनें थीं, सुमन और किरण। माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। पिता के रहते घर में अपनापन था, लेकिन उनके जाने के बाद हवेली की दीवारें और भी ऊंची हो गईं और दिलों के बीच की दूरी उससे भी ज्यादा। सुमन बड़ी थी, लगभग 22 साल की, पढ़ने में तेज, स्वभाव से शांत। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस वो पढ़ाई पूरी कर नौकरी करना चाहती थी। लेकिन विक्रम को ये सब पसंद नहीं था। लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वह अक्सर कहता। घर संभालो, बस वही काफी है। एक दिन सुमन ने हिम्मत जुटाई। भैया, कॉलेज की फीस भरनी है, आखिरी साल है मेरा। विक्रम ने अखबार से नजर भी नहीं उठाई। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और तुम्हारी पढ़ाई से इस घर को क्या फायदा? भैया, मैं नौकरी करूंगी, घर में मदद करूंगी। विक्रम ने गुस्से से अखबार फेंक दिया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, समझी? इस घर का मालिक मैं हूं। सुमन चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने आवाज नहीं की। किरण अभी 18 साल की थी। वो बहुत संवेदनशील थी। हर रात वो छत पर जाकर आसमान देखती और धीरे से कहती, माँ, भैया ऐसे क्यों हो गए? एक रात सुमन भी उसके पास आ गई। दीदी, क्या हम सच में बोझ हैं? किरण ने पूछा। सुमन ने उसे गले लगा लिया। नहीं पगली, हम बोझ नहीं हैं, बस भैया का दिल छोटा हो गया है। लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे। सुमन ने गहरी सांस ली। पैसा इंसान को बदल देता है किरण, कभी कभी इतना कि वो अपनों को भी पहचानना भूल जाता है। कुछ दिन बाद विक्रम ने दोनों बहनों को हॉल में बुलाया। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। दोनों चौंक गईं। शादी? सुमन की आवाज कांप गई। लेकिन भैया, मैं अभी पढ़ रही हूँ। पढ़ाई खत्म? विक्रम ने बीच में ही काट दिया। लड़का अच्छा है, अमीर है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। किरण ने धीरे से कहा। भैया, क्या हमने कुछ गलत किया है? बहुत सवाल पूछने लगी हो तुम दोनों। असल में विक्रम पर भारी कर्ज था। उसने बिजनेस में बड़ा नुकसान उठाया था। बाहर से हवेली चमक रही थी, लेकिन अंदर से सब खोखला हो चुका था। वो अपनी बहनों की शादी एक अमीर परिवार में करके कर्ज से निकलना चाहता था। उसे अपनी बहनों की खुशी नहीं, सिर्फ अपना सम्मान बचाना था। उस रात सुमन ने पहली बार खुलकर रोया। दीदी, हम क्या करेंगे? सुमन की आंखों में पहली बार दृढ़ता आई। हम लड़ेंगे। भैया से? नहीं, अपनी किस्मत से। अगला दिन जब लड़के वाले घर देखने आए तो सुमन ने साफ मना कर दिया। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। भैया, मैं कोई सौदा नहीं हूं। विक्रम ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। किरण चीख उठी। भैया, दीदी को मत मारिए। मेहमान असहज होकर उठकर चले गए। विक्रम गरजा। तुम दोनों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। सुमन ने आंसू पोंछे। इज्जत इंसानियत से बनती है भैया, जबरदस्ती से नहीं। उस दिन के बाद विक्रम ने दोनों को उनके कमरे में बंद कर दिया। खाना भी नौकर के हाथ भेजा जाता। किरण डर गई थी। दीदी, अगर भैया ने हमें कहीं जबरदस्ती भेज दिया तो? सुमन ने उसका हाथ थाम लिया। डरना मत, हम गलत नहीं हैं। एक शाम हवेली का पुराना नौकर रामू काका चुपके से कमरे में आया। बिटिया, ये ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे बाबूजी होते तो। सुमन की आंखें भर आईं। रामू काका ने धीरे से एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे पिताजी की वसीयत की कॉपी है। असली कागज
विक्रम बाबू के पास है, लेकिन इसमें लिखा है कि जायदाद तीनों बच्चों में बराबर बटेगी। सुमन और किरण स्तब्ध रह गईं। तो भैया अकेले मालिक नहीं हैं? रामू काका ने सिर हिलाया। नहीं बिटिया, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं। सुमन की आंखों में पहली बार डर की जगह आग दिखी। दीदी, इसका मतलब कि हम बेबस नहीं हैं। रात गहरी थी, लेकिन सुमन की आंखों में नींद का नाम नहीं था। कमरे की खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके हाथ में वही पुराना लिफाफा था, पिताजी की वसीयत की कॉपी। किरण उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें डरी हुई थी, लेकिन उनमें एक उम्मीद भी थी। दीदी, क्या सच में हम अपना हक ले सकते हैं? सुमन ने गहरी सांस ली। हक कोई देता नहीं किरण, लेना पड़ता है, और इस बार हम डरेंगे नहीं। सुबह होते ही विक्रम ने दरवाजा खुलवाया। उसके चेहरे पर कठोरता थी। आज शाम तक सोच लो। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुमन आगे बढ़ी। भैया, पहले आप ये देख लीजिए। उसने लिफाफा आगे कर दिया। विक्रम ने उसे खोला। जैसे जैसे उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ीं, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। ये तुम्हें कहां से मिला? सच कभी छुपता नहीं भैया। पिताजी की जायदाद तीनों में बराबर बटेगी, ये लिखा है इसमें। किरण ने कांपती आवाज में बोला। हम भी इस घर की बेटी हैं, बोझ नहीं। विक्रम ने कागज फाड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने मजबूती से पकड़ लिया। कॉपी है भैया, असली कागज भी कभी ना कभी सामने आ ही जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम बाहर से जितना कठोर था, अंदर से उतना ही डरा हुआ। कर्जदार रोज फोन कर रहे थे। बिजनेस डूब चुका था। अगर बहनों ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? उसने दांत भींचते हुए कहा। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? सुमन बोली। नहीं भैया, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और अपनी जिंदगी जीने की आजादी। उस दिन दोपहर को सुमन और किरण पहली बार हवेली से बाहर निकली, बिना विक्रम की अनुमति के। रामू काका उन्हें पास के एक वकील के पास ले गए, अशोक मेहरा। वकील ने पूरी बात सुनी। अगर वसीयत असली है तो आप दोनों का बराबर हक है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। मामला आसान नहीं होगा। किरण ने सुमन का हाथ कसकर पकड़ा। हम डरेंगे नहीं। जब विक्रम को पता चला कि बहनें वकील के पास गई थीं, तो उसका गुस्सा चरम पर था। तुमने मेरी पीठ पीछे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुमन ने दृढ़ स्वर में कहा। हमने सिर्फ न्याय का दरवाजा खटखटाया है। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या कहेंगे? कि विक्रम अपनी बहनों से केस लड़ रहा है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर ही तो आपने हमें सालों तक चुप कराया। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। रात को किरण फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, मैं थक गई हूँ। घर में रोज लड़ाई, भैया की नफरत। क्या हम गलत तो नहीं? सुमन ने उसे गले लगाया। गलत वो होता है जो अन्याय सहता है और फिर भी आवाज नहीं उठाता। हम बस अपनी जिंदगी मांग रहे हैं। किरण सिसकी। मुझे भैया से नफरत नहीं करनी, वो हमारे भाई हैं। सुमन की आंखें भी भर आईं। मुझे भी नहीं करनी, लेकिन जब अपना ही दर्द दे तो सहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट से नोटिस आया। विक्रम ने कागज पढ़ा और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। उसने धीमे से कहा, तुम लोग मुझे बर्बाद कर दोगे। सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया। हम आपको बर्बाद नहीं करना चाहते भैया, हम सिर्फ बराबरी चाहते हैं। उसी रात रामू काका ने सुमन को एक और बात बताई। बिटिया, तुम्हारे पिताजी ने आखिरी दिनों में बहुत चिंता की थी। वो कहते थे विक्रम जिम्मेदार है और गुस्सैल है, बहनों का ख्याल रखना। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर भैया ऐसे क्यों हो गए? रामू काका ने भारी आवाज में कहा।
पैसा जब सिर चढ़ जाए तो इंसान को अपना ही खून पराया लगने लगता है। एक रात विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था। शराब का गिलास हाथ में था, लेकिन आंखें नम थीं। उसे याद आया, बचपन में सुमन उसे राखी बांधते हुए कहती थी, भैया आप हमेशा हमारी रक्षा करना। किरण उसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी। वो खुद से बुदबुदाया, मैं कब इतना बदल गया? लेकिन अगले ही पल अहंकार फिर जाग गया। नहीं, ये सब उनकी गलती है। उन्होंने मुझे मजबूर किया। पहली सुनवाई का दिन आ गया। कोर्ट के बाहर तीनों आमने सामने खड़े थे। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो अमीर भाई और गरीब बहनें। सुमन ने सिर ऊंचा रखा। किरण का दिल तेज धड़क रहा था। वकील ने जज के सामने वसीयत की कॉपी पेश की और असली दस्तावेज की मांग की। जज ने विक्रम से पूछा, क्या आपके पास असली वसीयत है? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जी है। अगली तारीख पर प्रस्तुत कीजिए। उस रात हवेली में अजीब खामोशी थी। विक्रम ने बहनों को बुलाया। अगर मैं जायदाद का हिस्सा दे दूं, तो क्या तुम केस वापस ले लोगी? सुमन ने उसकी आंखों में देखा। हमें हिस्सा नहीं, सम्मान चाहिए। मतलब ये कि हमें अपनी जिंदगी चुनने की आजादी चाहिए। पढ़ाई, नौकरी, शादी, सब अपने फैसले से। किरण ने धीरे से कहा, और भाई का प्यार भी? विक्रम के होंठ कांप गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैंने जो किया घर बचाने के लिए किया। सुमन ने जवाब दिया, घर दीवारों से नहीं बनता भैया, रिश्तों से बनता है। ये शब्द विक्रम के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अगली तारीख पर असली वसीयत पेश की गई। उसमें साफ लिखा था, मेरी संपत्ति मेरे तीनों बच्चों में समान रूप से विभाजित की जाए और विक्रम अपने बहनों का संरक्षक होगा, मालिक नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, कानूनन दोनों बहनों का बराबर अधिकार है। विक्रम की आंखें झुक गई। कोर्ट के बाहर पहली बार विक्रम ने बहनों की तरफ देखा, बिना गुस्से के। सुमन, किरण, क्या मुझे माफ कर दोगी? किरण की आंखों से आंसू बह निकले। भैया हमें आपसे लड़ना नहीं था। सुमन ने धीरे से कहा, हम सिर्फ खुद को खोना नहीं चाहते थे। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। मैं डर गया था, कर्ज, बदनामी, सबसे, और उसी डर में मैं राक्षस बन गया। सुमन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। गलती मान लेना ही पहला कदम है। किरण ने भी भाई को गले लगा लिया। तीनों रो पड़े, जैसे सालों का दर्द बह रहा हो। कोर्ट का फैसला आ चुका था। कानून ने सुमन और किरण को उनका हक दे दिया था, लेकिन दिलों की अदालत अभी भी लगी हुई थी। हवेली पहले जैसी ही थी, वही संगमरमर की सीढ़ियां, वही ऊंचे दरवाजे, लेकिन अब वहां एक अजीब सी झिझक थी। तीनों भाई बहन एक ही छत के नीचे थे, पर शब्दों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी थी। एक शाम विक्रम ने दोनों बहनों को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज में पहली बार कठोरता नहीं, थकान थी। मुझे तुम दोनों से सच कहना है। सुमन और किरण चुपचाप बैठ गईं। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हवेली गिरवी है, बैंक का कर्ज चुकाना है, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगा था तुम्हारी शादी करके कर्ज उतर जाएगा, इसलिए मैं अंधा हो गया था। कुछ देर बाद सुमन बोली, भैया अब हम साथ हैं, तो समाधान भी साथ ही ढूंढेंगे। विक्रम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मेरी मदद करोगी इतने सब के बाद? किरण ने भी हिम्मत जुटाई। मैं भी नौकरी करूंगी, कॉलेज खत्म होते ही। विक्रम की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। सुमन ने धीरे से कहा, गलती को सुधारने वाला अपराधी नहीं, इंसान होता है। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी नरम नहीं थी। मोहल्ले में बातें होने लगी। देखो, बहनों ने भाई पर केस कर दिया। अमीर घर की लड़कियां काम करेंगी। किरण एक दिन रोती हुई घर लौटी। दीदी सब ताने मारते हैं, कहते हैं हमने लालच में केस किया। सुमन ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, लोगों का काम है कहना,
हमारा काम है सही रहना। विक्रम ये सब सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी गलतियों का बोझ सिर्फ बहनों ने ही नहीं, अब वो खुद भी उठा रहा है। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पहले दिन जब वो साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। मुझे तुम पर गर्व है। सुमन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, काश ये शब्द पहले कहे होते भैया। विक्रम की आंखें झुक गईं। किरण को डिजाइनिंग का शौक था। वो छोटे छोटे कपड़े डिजाइन करके ऑनलाइन बेचने लगी। शुरू में बहुत कम ऑर्डर मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक रात वो थकी हुई बैठी थी। शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। विक्रम उसके पास आकर बैठ गया। जब मैं बिजनेस में गिरा था तब तुम दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। किरण ने हैरानी से भाई की तरफ देखा। भैया, आप सच में बदल गए हो? विक्रम की आवाज भर्रा गई। मैं बदलना चाहता हूं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद भी कर्ज पूरी तरह नहीं चुक पाया। बैंक से अंतिम नोटिस आ गया। विक्रम ने दोनों बहनों को बुलाया। हवेली बेचनी पड़ेगी। किरण की आंखें भर आईं। जिस दिन हवेली बिकी, तीनों आंगन में खड़े थे। रामू काका भी थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बिटिया, बाबूजी की याद आएगी। सुमन ने उनके पैर छुए। आपने हमें सच दिखाया काका। विक्रम ने पहली बार रामू काका के सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए। तीनों एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। न संगमरमर था, न ऊंचे दरवाजे, लेकिन वहां सुकून था। शाम को तीनों साथ बैठकर चाय पीते। एक दिन किरण हंसते हुए बोली, भैया, अब चीनी कम तो नहीं है? तीनों हंस पड़े। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब तो जिंदगी में मिठास ज्यादा है।